तो पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअली होती क्या है, इसकी क्या जरूरत है आज के टाइम में? देखो, एक तो ना मैं बहुत बड़ा मिथ क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है पर्सनल ब्रांडिंग मतलब फेमस, कि अगर कोई एक्टर है या कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है वो ही पर्सनल ब्रांड बन सकता है। अगर किसी को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी को स्टार्ट करना हो, सो व्हाट आर द टॉप 3 थिंग दैट यू फील, किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए? नंबर 1 पॉइंट इज कि यू हैव टू नो कि आप किस नीश में अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं। Correct. दूसरी चीज, आपको कंसिस्टेंसी तो मैनेज करनी पड़ेगी। एंड तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर्सनल ब्रांडिंग में, क्या स्ट्रेटजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आप जो हैं, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, वो ज्यादा मैटर कर रहा होता है? लोग स्ट्रैटेजी में इतना फंस जाते हैं और अपनी ऑथेंटिसिटी को भूल जाते हैं कि मैं उसको कॉपी करता हूँ, वो ऐसा कर रहा है। आपकी ऑडियंस किस चीज पे आपसे एंगेज करती है, कनेक्ट करती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बैलेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इज देयर एनी स्ट्रेटजी और इज देयर एनी वे टू आइडेंटिफाई कि क्या सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए? अगर आपकी ऑडियंस और आपका नीश ऐसा है जिसमें आप बहुत एजुकेशनल कंटेंट वैल्यू देना चाहते हैं, देन यूट्यूब इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। बट अगर आपको पता है कि वेयर योर ऑडियंस इज, what you're comfortable with, where your niche is going to get the maximum leverage, you choose your platform accordingly. कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए व्हाट आर द क्वालिटीज डेवलप करने की जरूरत होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और इन तीनों पे ही आपको काम करना है। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी, नंबर 2 स्टोरी टेलिंग, और तीसरा है सब कुछ समझना। सिर्फ एक दो चीजें करके एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू आपको समझ ही नहीं आएगा और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। दोस्तों, कम्युनिकेशन का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, फिर आपका ऑफिस। सो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी ब्रांडिंग कैसे आप कर सकते हैं, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने कैरियर को इन्हांस करने के लिए ब्रांडिंग का क्या रोल है। मतलब कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग और करियर ग्रोथ से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो वो आपके करियर में, बिजनेस में एंड ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। सो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें, सो दैट ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही पावरफुल अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहें। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। उनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया का 10 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। उन्होंने काफ़ी कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू भी किया है और आज वो हेल्प कर रहे हैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, ब्रांड्स को अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए। सो मैं आपके बीच इनवाइट करना चाहता हूँ समृति ग्रोवर जी को। हाय समृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस पॉडकास्ट में एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू इंटरेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी डॉक्टर्स और कोचेस को कोच करती हूँ। आज इंटरेस्टिंग है कि मुझे कोई कोच ऐसे इंटरव्यू कर रहा है और पॉडकास्ट में बुलाया, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग फीलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। समृति जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, सिंस यू आर अ पर्सनल ब्रांडिंग कोच, तो पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअली होती क्या है, राइट? और इसकी क्या ज़रूरत है आज के टाइम में? देखो, एक तो ना मैं बहुत बड़ा आई थिंक एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है पर्सनल ब्रांडिंग मतलब फेमस, कि अगर कोई एक्टर है या कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है वो ही पर्सनल ब्रांड बन सकता है। जस्ट लाइक तो एप्पल और समथिंग लाइक दैट। हाँ, मतलब कोई स्टीव जॉब्स है या हाँ। अंबानी जी हैं या कोई है, तो भाई वही पर्सनल ब्रांड बन सकता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग हमारे लिए है ही नहीं, लोगों को ये लगता है। बट एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा मिथ है और ये तो मुझे लगता है अब लोगों को समझ भी आने लगा है थोड़ा थोड़ा, जब से सोशल मीडिया का प्रभाव लाइफ में इतना बढ़ चुका है। राइट। सी, पर्सनल ब्रांडिंग में ही दो ही शब्द हैं, पर्सनल और ब्रांड। ओके। तो पर्सनल मतलब आप खुद, और हम्म। ब्रांड मतलब कैसे आप दूसरों तक पहुंचे। सो ओके। 2 थिंग्स वेरी क्लियरली, बहुत सरल है पर्सनल ब्रांड जहाँ लिखा है। और पर्सनल ब्रांड का मतलब है कि आप अपने आप की एक आइडेंटिटी को कैसे स्टैब्लिश करें, कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे अपने आप को लोगों तक कहते हैं ना एक्सप्रेस कर पाए। पहले हम कैसे करते थे, फोन पे करते थे, किसी को मिल के करते थे। अब हमारे पास एक सोशल मीडिया की दुनिया है, तो हम उसको लेवरेज क्यों ना करें अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए। और ब्रांड बिल्ड करना सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप को फेमस कर रहे हैं, मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे कंटेंट ही कंटेंट देना है, ठीक है, वो एक पार्ट जरूर है उस करेक्ट। चीज का। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी पर्सनैलिटी, आपके ओपिनियंस, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आप में क्या स्पेशल है, ये चीजें उस ब्रांडिंग में बाहर आती हैं। तो देयरफॉर पर्सनल ब्रांडिंग कुछ नहीं है, अब आपका एक सोशल सीवी है।
बहुत हुँ, इजीली अगर मैं आपको कहूँ, ये आपका एक रेज्यूमे है जो करेक्ट। लोगों को दिखता है, लोग उसको हुँ, पढ़ते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है तो लोग आपके पास आते हैं, फॉलो करते हैं, आपको अपने साथ जुड़ने के लिए बोलते हैं। नहीं अच्छा लगता तो भाई आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वेरी तो ट्रू। ये पहले ट्रेडिशनल तरीके से होता था, अब ये थोड़ा मॉडर्न तरीके से हो रहा है। और ये क्यों ज़रूरत है इसकी? क्योंकि अब हम जी सोशल मीडिया की दुनिया में रहे, वी आर लिविंग ऑनलाइन। मुझे लगता है एग्ज़ैक्टली, हमने ऑफलाइन रहना ही छोड़ दिया है। वेरी ट्रू। और जो अब जनरेशन आ रही है उसको तो पता ही नहीं ऑफलाइन रहते कैसे हैं। दे आर लाइक प्लीज डोंट डोंट ट्रबल मी, आई एम ऑन माय फोन। यस, जैसे यस, आपने यस। देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जब दुनिया रह ही ऑनलाइन रही है, दैट हैज बिकम योर रियल लाइफ नाउ। करेक्ट, तो फिर आपका ब्रांड भी वहां बिल्ड होना बहुत जरूरी है। राइट। एंड वो आप कैसे बिल्ड करते हो दैट इज अप टू यू। वो आप कितना बिल्ड करना चाहते हो वो भी आप पे है। सबको 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं चाहिए होते, हुँ, हुँ, पर सबको शायद एक आइडेंटिटी चाहिए होती है। हुँ, तो वो है इम्पोर्टेंस पर्सनल ब्रांडिंग की आज की दुनिया में। और ये बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जितना हमारा एक्सपोजर सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया को बढ़ रहा है, उतना ही हम उस पे जितने एक्टिव हों या रहें। पर्सनल चॉइस है लोगों की, वैसे करेक्ट, ज़रूरी नहीं सबको अपना ब्रांड बिल्ड करना हो, पर जितना आप रह सकते हो इन व्हाटएवर कैपेसिटी जो आपके बेनिफिट में हो, राइट। वो आपको ज़रूर करना चाहिए। सो मतलब मैं एक सरल भाषा में समझ पाया कि लोग आपको कैसे जाने, मतलब ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ। तो जैसे ही आपका नाम आता है तो लोगों के दिमाग में आपकी एक इमेज बननी चाहिए कि ये पर्सन इस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है। ये सिर्फ उसमें ही नहीं अनूप जी, देखो अगर मुझे किसी जॉब में भी जाना है, ओके। तो कोई मुझे क्यों चूज करे और आपको क्यों ना करे? क्या वो मेरा फिजिकल सीवी या मेरा इंटरव्यू या सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस, क्या उसको वो देता है एक आउटलुक? हुँ, हुँ। हाँ जरूर एक लेवल तक देता है, पर अगर उसको दिखे कि यार मैं लिंक्डइन पे भी ऐसी हूँ, मेरे हाँ, कनेक्शंस ये हैं, करेक्ट, मैं ऐसे लोगों को के साथ उनके कमेंट्स हैं मेरे पोस्ट्स पे करेक्ट। या लाइक्स हैं, तो एक अलग इंप्रेशन बनता है। इट्स दैट एडेड पॉइंट्स जो हुँ, आजकल लोग देख रहे हैं। सब कहते हैं ना आप में वो एक्स फैक्टर क्या है, वो अलग क्या है, आप क्या। करेक्ट। तो दिस इज द एक्स फैक्टर। क्योंकि सब वो रेज्यूमे एक जॉब में लेके जाते हैं, सबके पास शायद अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, हुँ, हुँ। सब उतने सैलरी ब्रैकेट में भी आएंगे, सबको स्किल्स भी उतनी ऊपर नीचे आती होंगी जितनी हुँ, भी हुँ। बट क्या सबके पास ये फैक्टर है? नहीं। करेक्ट। तो अगर ये भी मेरे फैक्टर में जुड़ जाता है तो फिर मेरे को एक एडेड एडवांटेज मिलता है। हुँ, बहुत सारे फील्ड्स में, मतलब मैंने तो एक जॉब का एग्जांपल दिया, पर ये बहुत चीज़ों में हो सकता है, बिजनेसेस में हो सकता है, कोचिंग इंडस्ट्री में हो सकता है, एज स्टूडेंट्स हो सकता है, आपका इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, फ्रेंड्स हुँ। एक्सेट्रा, बहुत चीज़ों में होता है। एज इंडिविजुअल्स हो सकता है, एज जॉब प्रोफेशनल्स हो सकता है। तो ये हर एक फील्ड में आपको एक एक्स फैक्टर देता है। सो बेसिकली इट्स अ नेसेसिटी, राइट? ये एक बिल्कुल। ज़रूरत है आज के मैं तो ज़माने कह की। रही हूँ ये खाना आप जो कहते हैं ना, हाँ, रोटी कपड़ा मकान, और अब शायद उसमें थोड़ा पर्सनल सोशल मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया में आप पर्सनल ब्रांडिंग भी घुसा दो। तो ये हाँ, आपके अब 4-5 नेसेसिटीज हो गए लाइफ जीने के आजकल। करेक्ट, करेक्ट। बहुत ही अच्छा। सो स्मृति जी, अगर किसी को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी को स्टार्ट करना हो, सो व्हाट आर द टॉप 3 थिंग दैट यू फील? किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए? देखो 2-3 चीज़ें हैं जो पहले आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपका नीश क्या है? ओके, व्हाट आर यू गुड एट? ओके। आप किस चीज़ के एक्सपर्ट बन सकते हो आगे जाके, या आप किस चीज़ में लोगों को वैल्यू दे सकते हो? मुझे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में आता है, इसलिए मैंने वो चूज़ करा। मेरा इंटरेस्ट स्विमिंग में भी है, मेरा इंटरेस्ट हाँ, स्पोर्ट्स में हाँ, भी है। राइट। बट क्या मैं उसमें एक एक्सपर्ट, एक वैल्यू एडिशन कर सकती हूँ? शायद नहीं। हुँ, तो ये आपको बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि समथिंग यू आर गुड एट माइट नॉट नेसेसरली बी समथिंग व्हिच यू कैन ऐड वैल्यू टू। करेक्ट, तो वो एक डिस्टिंग्विश कि मैं अपना नीश क्या चूज़ करूँ, उस नीश में मैं क्या-क्या चीज़ पे वैल्यू दे सकती हूँ। ओके। तो जब आपने एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लोग क्या होता है कभी बिना क्लैरिटी के चल पड़ते हैं कि यार चलो शुरू तो करते हैं। जेनरिक स्टार्ट हो जाते हाँ, हैं। व्हिच इज़ ओके, हुँ, शुरू करना भी इम्पोर्टेंट है। हुँ, बट एक थोड़ा फ़ोकस के साथ आप आगे चल के पिवट कर लो, इट्स फाइन। जैसे हम करेक्ट। जानते हैं रणवीर ने शुरू किया था इलाहाबादिया ने, तो वो हुँ, फ़िटनेस और उसमें करते थे। देन उन्होंने धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में चीज़ें इवॉल्व हुए, पिवट की और चीज़ें इवॉल्व इम्प्रूव की। की, यस। बट उनका एक फ़ोकस शुरुआत में सही था। करेक्ट, तो एक नंबर 1 पॉइंट इज़ कि यू हैव टू नो कि आप किस नीश में अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं। करेक्ट। दूसरी चीज़, आपको कंसिस्टेंसी तो मैनेज करनी पड़ेगी। कि आप इरैटिक नहीं हो सकते कि यार आज हुँ। मन किया, आज उठ के कुछ बना के डाल देता हूँ, आज लिख देता हूँ, फिर 10 हुँ, दिन आप गायब हो। ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही आप हर रोज़ डालो, आप हर 2-4 घंटे बाद अपना वो नॉट दैट। बट एक कंसिस्टेंसी के आपको ऑडियंस देखती रहे, कुछ ना कुछ आपसे उनको मिलता रहे। वो एक स्टडी ने भी कहते हैं कि जब तक ऑडियंस आपको 7 टच पॉइंट्स पे नहीं देख ले, इट्स अ मार्केटिंग रूल ऑफ 7, बहुत हुँ, हुँ। कॉमन रूल है, तब तक वो शायद आपको रिकॉल ही नहीं कर पाती है।
राइट, तो 7 बारी देखना मतलब मुझे आपको शायद इंस्टा पे भी देखना पड़े, यूट्यूब पे भी देखना पड़े, कहीं और टच पॉइंट पे देखना पड़े, कहीं और किसी के पॉडकास्ट पे देखना पड़े, मतलब डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट डेज़, अब्जॉर्बिंग यू। तो राइट, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उनको आपको कंटिन्यूअसली अब्जॉर्ब करना करेक्ट, है। एंड तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर्सनल ब्रांडिंग में, कि अपना गुणगान थोड़ा कम और हुँ, दूसरों को थोड़ा वैल्यू देना आपको आना चाहिए। सो यू नो पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट एक्चुअली गिविंग फर्स्ट, नॉट टेकिंग। तो आप जब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, मेक श्योर आप वो कंटेंट ना डालें जो आप नहीं देखोगे। तो अगर आप कुछ बना रहे हो और उसमें आप कोई टेक अवे नहीं दे पा रहे हो किसी ऑडियंस को, या वो राइट, एक चीज जो ऑडियंस नहीं सीख पा रही, तो उस कंटेंट को स्क्रैप कर देना। बहुत क्लियर है। करेक्ट, करेक्ट, तो द वे यू डू योर कंटेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुँ, ये 3 चीजें आपको बहुत क्लियरली पहले ही प्लान करनी चाहिए। मेरी नीश क्या है, हुँ, हुँ, मैं दूसरी चीज की कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कंसिस्टेंसी, रखूंगी, और तीसरा कि मैं अपनी ऑडियंस को वैल्यू कैसे दूंगी। करेक्ट। बाकी सारी चीजें जुड़ जाती हैं साथ में, शूट कैसे करेंगे, कैमरा कैसा होगा, ऑडियो कहाँ आएगा, मेरा बैकग्राउंड क्या होगा, ये बट सब चीजें दीज़ आर द स्क्रिप्ट। फंडामेंटल्स, बिल्कुल राइट? बिना बिल्कुल इनके कितने ही महँगा स्टूडियो बना लें, कितना ही प्रोडक्शन अच्छा कर लें, लेकिन अगर मैं अपने एंड यूज़र की या एंड क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल। जैसा आपने बोला, देयर इज़ ऑफ नो यूज़। इट्स ऑफ नो, आपको अपनी ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट, एंड किसी को अपनी ऑडियंस पहली गो में नहीं पता होती है, विच इज एग्ज़ैक्टली, फाइन। पर एटलीस्ट मेरे को एक आइडिया तो है ना यार, कि अगर मैं ये पर्सनल ब्रांडिंग में अपना एक नीश बनाना चाहती हूँ, तो मुझे पता है ये लोग, इस उम्र से इस उम्र के लोग, ये प्रोफेशन के लोग तो ये देखना चाहेंगे। डेमोग्राफी, बिल्कुल, साइको थोड़ा तो ऑडियंस का प्रोफाइलिंग आइडिया होनी आपको आना चाहिए। चाहिए। ऐसा ना हो आपकी ऑडियंस 18 से 20 साल की, आप कंटेंट 40 साल वालों के लिए बना रहे हो। तो वेरी वो ट्रू। ऑडियंस तो स्वाइप कर देगी, फिर आपको पता चलेगा यार मेरा स्वाइप रेट तो मतलब बहुत बढ़ गया है। तो फिर आपको टेंशन होती है क्यों? तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं जो थोड़ा सोच के बंदे को चलनी चाहिए। और वो जर्नी में आपकी चेंज होंगी, वो पिवट्स आएँगे, आपको इससे लर्निंग्स मिलेंगी, बट सर्टेन क्लैरिटी इज़ वेरी नेसेसरी। मैं खुद अपने बारे में अगर बात करूँ तो आई स्टार्टेड वेरी जेनरिक, हुँ, पर जैसा मैं आपसे डिस्कस कर रहा था बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, देन आई रियलाइज एंड अभी बहुत हम स्पेसिफिक हो गए हैं। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट की टू जब आपके पास निश क्लियर क्लियर होती है, टारगेट ऑडियंस आपके पास क्लियर होती है एंड यू आर गिविंग द राइट मैसेज, राइट। तो आपका रिस्पॉन्स और आउटपुट बहुत बदल जाता है। से एक्चुअली क्या, जेनेरिक में ना आप एवरेज बन के रह जाते हो। वेरी ट्रू, जेनेरिक इज ओके इन सम केसेस, करेक्ट, बट अगर मुझे किसी का रिकॉल करना है कि यार अच्छा मैं अनूप जी को देखती हूँ, मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी हाँ, सी, इन्होंने कई वीडियो किए होगी इस पे। करेक्ट, तो करेक्ट, मेरा फर्स्ट रिकॉल आना चाहिए कि लेट मी सी अनूप जी ने क्या कहा होगा। एग्जैक्टली, एंड दैट इज हाउ योर ब्रांड इज बिल्ट इवेंचुअली, एंड दैट इज हाउ आप उसको फिर उसी हिसाब से मोनेटाइज भी करते हो, आप उसी हिसाब से उसके लिए यू नो एक्सपर्टीज में जाने भी जाते हो। वेरी यू ट्रू, कैन आस्क अ प्रीमियम देन, बिकॉज आपने लोगों के दिमाग में बिठा दिया है कि मेरे से मतलब, अगर मेरे को आपने सोचना है दैट इज रिलेटेड टू डायबिटीज रिवर्सल। करेक्ट, तो यू नो ये एक चीज होती है नीश का फायदा। एंड हम्म, जितना आप नीश पे अपना कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आपकी नीश इतनी बड़ी है, क्योंकि अब तो हर किसी को सॉरी टू से डायबिटीज हो रही है, तो इवन बेटर। मतलब यू नो कुछ करेक्ट, नीशेस में बहुत कम ऑडियंस आ पाती है, यस, बट अगर आपकी नीश ही ऐसी है जो इतना वाइड ऑडियंस को केटर कर रही है, देन मतलब नथिंग, देयर इज नो वे टू लुक बैक। वेरी ट्रू। तो अभी तो आपने जैसे बताया पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल और इट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब नेसेसिटी है। नाउ जब पर्सनल ब्रांडिंग की बात आती है तो कई बार दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं, क्या आइडिया, क्या टेक्नोलॉजी, क्या टूल्स, मतलब स्ट्रेटजी पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं। ये स्ट्रेटजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आप जो हैं, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, वो ज़्यादा मैटर कर रहा होता है टू बिल्ड अ वेरी गुड पर्सनल ब्रांड? वेरी गुड क्वेश्चन। और मेरे ना बहुत सारे क्लाइंट्स भी इस चीज़ में जूझते हैं हमेशा, और मुझे वो बहुत कभी कभी बोलते हैं कि आप ये नहीं कर रहे स्ट्रैटेजी में, या हम ऐसे करें क्या स्ट्रैटेजी। एंड देन आई टेल देम कि देखो, पर्सनल ब्रांड में जो वर्ड पर्सनल है ना, उसको मत भूल जाया करो। वेरी ट्रू, पर्सनल मतलब ही कि लोग आपसे पहले कनेक्ट करेंगे, आपको पसंद करेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब आप ऑथेंटिसिटी वर्सेस स्ट्रैटेजी करते हो, आई थिंक इट्स अ गुड मिक्स ऑफ 70-30, जिसमें 70 इज योर ऑथेंटिसिटी एंड 30 इज द स्ट्रैटेजी। एंड राइट, स्ट्रैटेजी भी ना मतलब ऐसा नहीं, ठीक है ब्रांड, आपका ब्रांड कैसे होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, वो एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। किस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, उस पे क्या उसकी स्ट्रैटेजीज लगती है, वो एक पार्ट है। पर सबसे पहले तो इज हाउ यू विल बी ऑथेंटिक, और आप लोगों से कनेक्ट कैसे करोगे, रीच कैसे करोगे,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग स्ट्रैटेजी में इतना फंस जाते हैं और अपनी ऑथेंटिसिटी को भूल जाते हैं कि मैं उसको कॉपी करता हूँ, वो ऐसा कर रहा है, तो हम्म। उसकी वीडियो इतनी चल लीडिंग गई। इन्फ्लुएंसर्स को उनकी हाँ, स्टाइल उनका देखो पूरा। आजकल हर कोई उस पे है, मतलब अगर मैं आप वेरी कॉमन डॉक्टर्स भी ले लूं, हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत सारे डॉक्टर्स यूट्यूब पे हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, तो सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं और देखते होंगे। करेक्ट। तो एक डॉक्टर कहे कि मैं इस डॉक्टर के जैसे ये वीडियो देखता हूँ क्योंकि उस पे उसको मिलियन व्यूज है, जरूरी नहीं आपको उस पे मिल जाएंगे, क्योंकि हम्म। आपकी ऑडियंस शायद वो आपसे वैसी वीडियो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। करेक्ट। तो यू हैव टू सी कि आपकी ऑडियंस आपको क्या, व्हाट इज योर ऑडियंस लाइकिंग इन यू, हम्म। आपकी ऑडियंस किस चीज पे आपसे एंगेज करती है, कनेक्ट करती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बैलेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। ओवर ऑथेंटिक होना भी इज नॉट, मतलब कभी कभी क्या होता है आप इतने ओवर ऑथेंटिक हो जाते हो कि इतने रॉ होने लगते हो आप चीजों में हाँ। कि पीपल देन गेट पुट ऑफ। आप कभी कभी ना बहुत ज्यादा वो हो जाता है, और कभी कभी स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा में आप घुस जाते हो कि आप कंटेंट की वैल्यू भूल जाते हो। तो 70-30 मिक्स हमेशा रखना चाहिए, एटलीस्ट जब आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, क्योंकि द होल पॉइंट इज दैट पीपल हैव टू कनेक्ट विद यू। और मतलब फॉर इंस्टेंस लेट्स से, मैं तो बहुत लोगों को एग्जांपल अंकुर वारिकू का देती हूँ इसमें, हम्म। कि जब उन्होंने अपनी ब्रांडिंग जर्नी शुरू की थी एंड अपनी कंटेंट इन्फ्लुएंसर जर्नी शुरू की थी, ही वाज वेरी ऑथेंटिक। अभी भी आप देखो काफ़ी उनकी जो रील्स होती हैं वो अपने बहुत। फेलियर्स के बारे में बात बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल, यस यस। अपने वेट लॉस के बारे में उन्होंने बहुत क्लियरली बताया क्यों कैसे किया, करेक्ट। वेरी वेरी रिलेटेबल, वेरी ऑथेंटिक। मतलब हम्म। उन्होंने बहुत फेलियर्स को एम्ब्रेस करना सिखाया काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को, तब लोगों ने एग्जैक्टली। बात करनी शुरू की उसकी। तो दैट इज हाउ पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग टू हिम। राइट। तो ये एक पार्ट होता है ऑफ अ जर्नी, एंड इफ यू आर नॉट ऑथेंटिक, आपका पर्सनल ब्रांड कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो जब आप बात कर रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग की एंड ऑथेंटिसिटी की, तो लेट्स एग्जांपल, अ पर्सन इज गोइंग टू स्टार्ट हिज और हर पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी, सो हाउ टू चूज अ राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, हम्म सो इज देयर एनी स्ट्रेटजी और इज देयर एनी वे टू आइडेंटिफाई कि क्या सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए टू जस्ट स्टार्ट विद? श्योर, देखो 3-4 तरीके हैं। इट्स ऑल्सो, ये आप किस नीश में जा रहे हो और करेक्ट। आपकी ऑडियंस किस तरीके की है। ओके। अगर मेरी ऑडियंस काफ़ी यंग है, वैसे तो आजकल ऑडियंस काफ़ी, मतलब यंग हो या ओल्ड हो, सब इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं ही या यस। यूट्यूब पे हैं ही। पर अगर आपकी ऑडियंस बहुत यंग है, ज़्यादातर जेनजीज हैं और ये सब हम्म। हैं, तो यू कैनॉट अवॉइड इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म। अगर आपकी ऑडियंस और आपका नीश ऐसा है जिसमें आप बहुत एजुकेशनल कंटेंट वैल्यू देना चाहते हैं, देन यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। हम्म। अगर आप कैमरा से बहुत डरते हैं और आप कैमरा के आगे आ ही नहीं सकते जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम्म। देन यू स्टार्ट राइटिंग। तो आप लिंक्डइन, ब्लॉग्स, इन सब का पावर यूज करिए। गो फॉर ऑडियो पॉडकास्ट, अगर आप स्टार्ट एन ऑडियोग्राम, कुछ ऐसा करिए। ओके। तो हाउ टू चूज अ प्लेटफॉर्म डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स: हम्म। what you are comfortable with, that is परफेक्ट। one; where your audience is, that is also very important; and third, what your niche is. तो कहीं कहीं डिपेंडिंग ऑन द niches also platforms, जैसे somebody who is really doing personal branding to get a job, जरूरी नहीं उसको इंस्टाग्राम और उस पर बहुत ज्यादा कुछ नॉट वीडियोस करनी रिक्वायर्ड। पड़ी, बट हाँ, इफ ही इज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन हम्म। एंड वेरी एक्टिव ऑन अदर थिंग्स जिस पे वो कमेंट करते हैं, जैसे अगर लिंक्डइन आर्टिकल्स लिखते हैं और ये सब करते हैं, तो करेक्ट। उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एक यूएसपी हो जाता है। सो दीज 2-3 थिंग्स कैन डिपिक्ट कि आपका पर्सनल ब्रांड किस प्लेटफॉर्म पे आपको स्टार्ट करना चाहिए बिल्ड करने। कुछ लोगों ने, आपको पता है, यू वोंट बिलीव, अपना पर्सनल ब्रांड सिर्फ स्नैपचैट पे स्टार्ट किया, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस थी, दीज आर मोस्टली यंगस्टर स्टूडेंट्स जो करेक्ट। बहुत करेक्ट। फेमस होना चाहते थे। तो उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड सिर्फ स्नैपचैट पे बनाया, अपनी डिफरेंट स्टोरीज, स्नैपचैट ग्रुप्स और ये सब चीज़ें करके। हम्म। एंड बिकॉज उनकी ऑडियंस ही 17-16-15 साल की, और दे वांटेड टू बी फेमस दैट इन दैट एज करेक्ट। ग्रुप। करेक्ट। तो दैट्स ऑल्सो नो हार्म, उनको दे वर नॉट बॉदर्ड कि यार मेरा यूट्यूब पे बनेगा या नहीं बनेगा, धीरे धीरे दे कैन प्रोग्रेस टू इंस्टाग्राम। पर 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया करेक्ट। कि द ऑडियंस, राइट। your comfort factor in what you are good at. Are you good at camera? Are you good at writing? राइट। Things like that. For instance, कुशल लोढ़ा भी सब लोग जानते हैं आजकल, एक बहुत ही बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है। He started with LinkedIn. वो पहले लिखते थे ज़्यादा। राइट। Then he moved to videos. He started doing videos. Then he moved to podcast. तो उन्होंने भी evolve किया अपनी जर्नी इवॉल्व में। So करते हैं। everyone राइट। evolves. But अगर आपको पता है कि where your audience is, what you're comfortable with, where your niche is going to get the maximum leverage, you choose your platform accordingly. वेरी नाइस, और बहुत सिंपलीफाई एंड फ्रेमवर्क के फॉर्मेट में बिल्कुल बताते हैं वेरी आप। क्लियर ऑन दैट। मतलब एवरीबडी डजंट नीड टू बी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब जस्ट बिकॉज करेक्ट। आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, देन यू आर गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ कि मुझे फेमस बनना है। हाँ, यू जस्ट कॉपिंग समवन एल्स, हाँ, तो देन वो यू आर हर इन जगह इन काम नहीं दैट ट्रैप। करेगा। तो मुझे लगता है कि सी बंदा पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करता है, 2-3 चीज़ों की वजह से। एक तो
उसके लिए उसका थोड़ा नाम हो, ऑब्वियसली करेक्ट। एवरीबडी लाइक्स दैट। तो मैं वो कभी भी रीज़न वापस नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर कोई कहे यार मुझे फेमस, मतलब मुझे मेरा नाम नहीं बनाना पर्सनल ब्रांडिंग में, तो वो बंदा हाँ, झूठ बोल रहा है। वेरी ट्रू। थोड़ा-सा तो आपको अपना नाम, यू वांट दैट यू सी कि ऑल द गुरुज, ऑल द बिग बिग नेम्स, मतलब दे आर, मतलब जभी भी आप स्वैप करते हैं तो हर दूसरा तीसरा रील और कंटेंट बिल्कुल। उनका होता तो है। एक वो तो चीज़ होती है दिमाग बिल्कुल। में, बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर्सनल ब्रांडिंग की होती है कि हाउ कैन आई ग्रो माय बिज़नेस? अगर मोस्टली आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, वेदर यू आर अ प्रोफेशनल, वेदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर, वेदर यू आर अ हम्म। कोच, कुछ भी है, हाउ डू आई गेट लीड्स? हाउ डू आई करेक्ट। गेट मोर पीपल कि मुझे लोग जाने? मैं कैसे अपने प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, वेरी या ट्रू। मैं कैसे लोगों को अपनी क्लिनिक्स तक ला सकता हूँ, या मैं कैसे उनको ये प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ? तो ये पर्सनल ब्रांडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट है। और इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है अब, क्योंकि पीपल आर कनेक्टिंग मोर विद पीपल रादर देन प्रोडक्ट्स। वेरी ट्रू। अब हमने एक सर्वे किया था, एंड हम्म। दिस वाज अ सर्वे डन, हमने किसी एक ब्रांड के लिए किया था, क्लाइंट के लिए किया था, टू शो ओके। हिम द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। तो उसमें 50% पीपल सेड, एंड इट वाज ऑन शार्क टैंक जजेस, क्योंकि ये केस स्टडी हमारे पास कि जो शार्क टैंक पे ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, वो कितने बड़े पर्सनल ब्रांड्स बने हैं आगे चल के आफ्टर द फर्स्ट सीजन। तो उसके ऊपर हमने एक छोटा सा सर्वे एंड स्टडी किया था, एंड उसमें 50% पीपल सेड के वो अमन गुप्ता वाला ब्रांड, हाँ। nobody said boat, मतलब हाँ, यस यस। there were people of course who knew boat and everything, राइट। but 50% people imagine in the survey saying हम अमन गुप्ता वाला ब्रांड पहनेंगे या एग्जैक्टली। खरीदेंगे। So you see how his personal brand कितना बड़ा रब ऑफ हुआ उनके प्रोडक्ट और उनके अपने कमर्शियल ब्रांड पे। वो राइट। तो खुद ही मानते हैं चीज के, आई थिंक हिज मार्केटिंग स्पेंड्स हैव डिक्रीज्ड, हम्म। जैसा वो पहले करते थे। अब ही ओनली डज वेरी स्पेसिफिक, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया या कुछ हो गया उन चीज़ों करेक्ट। पे। बट उनके पर्सनल ब्रांड बनने के चक्कर, इन दैट प्रोसेस, उसका रब ऑफ बोट पे कितना अच्छा आया है। तो ये भी एक ये एक नहीं, इवेंचुअल आउटकम है। आई रियली एग्री, मतलब मैं देख नितिन कामत जी जीरो हाँ, था, मतलब बिग शॉट्स, मतलब इफ यू सी एवरीबॉडी इज देयर ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, सो दिस इज अ नीड ऑफ मतलब आप आवर, मुझे राइट? बताओ निखिल कामत जी को क्या क्या जरूरत जरूरत है थी? एक पॉडकास्ट करने की, और ऑब्वियसली उनके पॉडकास्ट पे टॉप लोग आएंगे, उसमें मेरे को कोई बिल्कुल। दोराहा है ही नहीं। सही बट बात। क्या उनको जरूरत थी वो करने की? नहीं, जरूरत नहीं है, बट इट्स अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। वो चाहते एग्जैक्टली। हैं कि देयर इज सम थॉट बिहाइंड इट, कि क्या वो अपना, वेदर इट्स गिविंग बैक टू द पीपल, वेदर इट इज कि मैं नए एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करना चाहता हूँ इंडस्ट्री के, और उनको सही इन्फॉर्मेशन, बट इट इज योर ब्रांडिंग। वेरी ट्रू। तो देखो, जब जब समवन लाइक व्हाई, मतलब मैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल ये कहती हूँ कि मोदी जी को पॉडकास्ट करने की क्या जरूरत है अभी, मतलब वो एग्जैक्टली, मतलब मैं देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ, हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब जब बिल्कुल। पीपल लाइक दीज स्टेटस आर डूइंग दिस, एंड देयर मतलब इज नो हार्म, वो पहले टीवी में इंटरव्यूज देते ही थे, सब एग्जैक्टली। देते हैं, इट्स अ राइट। प्रोसेस, वो होता है। नाउ ही इज डूइंग इट विद पॉडकास्टर्स, क्योंकि उनको पता है कि लोग वहां पे ज्यादा देख रहे हैं, रीच ज्यादा है, और वहां पे ब्रांड ऑथेंटिक ज्यादा बनता है। टीवी पे लोगों को लगता है कि यार ये तो डॉक्टर्ड होगा, ये ऐसे हाँ, होगा, यहाँ करेक्ट, जवाब भी स्क्रिप्टेड ऐसे होगा। स्क्रिप्टेड होगा। बट वहां पे ये एक ऑथेंटिसिटी है, एंड दैट्स हाउ द पॉइंट ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑल्सो कम्स इन, कि वो पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, लोगों को अपील करने के लिए, यस। आपको ऑथेंटिसिटी ऐसे ही मिलेगी। तो कहते हैं ना, ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना लो, मैंने हाँ, कहीं सुना था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इट्स अ ट्रेंड दैट यू नीड टू कनेक्ट विद। तो जब पर्सनल ब्रांडिंग की बात आती है और इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके कम्युनिकेशन का, राइट? तो व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन का रियल मीनिंग क्या है आपकी नज़र में? और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए व्हाट आर द क्वालिटीज दैट अ पर्सन और डेवलप करने की ज़रूरत होती है? देखो, कम्युनिकेशन एक्चुअली वर्ड तो काफ़ी भारी भरकम है, भारी बहुत भरकम है। बहुत सारे लेटर्स हैं उसमें, बट बहुत ही ईज़ी मीनिंग उसका है अपनी बात किसी को समझाना। ओके। बहुत सरल चीज़ है ये कि लेमैन लैंग्वेज। हाँ, कि हाँ। मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ, दैट्स इट। अब वो कितने अच्छे से मैं पहुँचा सकूँ इफ़ेक्टिवली, या वो मैं कितने घुमा के आप तक पहुँचा सकूँ, वो आपको एक बेटर वक्ता और एक एवरेज वक्ता में डिफरेंशिएट कराता है। बट बेसिक कम्युनिकेशन प्रिंसिपल इज़ कि आप अपनी बात सही तरीके से दूसरे बंदे तक पहुँचा सकें, नंबर राइट। 1। नंबर 2, देखो, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 ही इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, और हम्म। इन तीनों पे ही आपको काम करना है। उसके बाद सब चीज़ें फ्रिल्स हैं, और आप उस पे बहुत चीज़ें आगे जोड़ सकते हो। राइट। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इन व्हाट यू आर सेइंग। कुछ भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना के बोलने में कोई फ़ायदा किसी का नहीं है। ना आप बहुत एक्सपर्ट की तरह दिखते हो, ना हम्म। दूसरा बंदे को समझ आता है। राइट। मतलब इट्स अ मिथ कि मैं इसको इतने ऐसे करके बोलूँगा और ऐसे बोलूँगा तो दूसरा बंदा इम्प्रेस हो जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग।
बहुत सिंपल तरीके से आप जितनी इजीली किसी को समझा सकते हो अपनी बात, वेदर इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू ऑल्सो, अगर कोई करेक्ट, मेडिकल इशू भी है आप उसको इजी, डॉक्टर भी 50 शब्द बोलता है ना आपको, आपको राइट। ये लिम्फर सरकोमिया ये फलाना ये हाँ। सब हुआ, फिर आप कहते हैं ना डॉक्टर से जरा इजी वे लैंग्वेज में समझाना। हाँ, सो व्हाई इज दैट? बिकॉज पीपल वांट टू अंडरस्टैंड इजीली, कि उनको समझ आना चाहिए और उनको कनेक्ट करना चाहिए कि मुझे ये चीज समझ। सो कम्युनिकेशन हैज टू बी सिंपल, सिंपल, वेरी वेरी नाइस। सिंपल, नंबर वन। नंबर टू, कम्युनिकेशन हैज टू बी स्टोरी टेलिंग। आप कम्युनिकेशन को अब रट्टा मार के वो बिग पॉइंटर्स रख के, वो कम्युनिकेशन से लोग बोर हो चुके हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट स्टोरीज, ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, और कैसे आप लोगों को उससे हुक कर सकते हो। तो जो स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहा है अपनी किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में, वो गुड कम्युनिकेटर नहीं है। आई एम वेरी, मतलब इट इज़ वेरी क्लियर ऑन दैट। चाहे आप कंटेंट बना रहे हो, चाहे आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग में स्पीच दे रहे हो। टेडेक्स ने अपना ही एक आई थिंक सर्वे निकाला था कि जिन स्पीचेस में स्टोरीज यूज हुई थी, उनको 22x मोर एंगेजमेंट मिली थी, रादर देन जो बहुत ही फैक्चुअल और, बिल्कुल, हाँ, पीपीटी लगा के पीपीटी लगा के जैसे डेटा बोल और रहे फैक्ट्स पे होंगे, बात कर रहे डेटा हैं। पे नॉर्मल बता रहे होंगे, ये प्रोज कॉन्स प्रॉब्लम सोल्यूशन। इससे कंपैरेटिवली जिन्होंने स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में समझाया, उनको 22x मोर एंगेजमेंट मिली। तो दिस इज द बिगेस्ट पिलर ऑफ स्टोरी टेलिंग, ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपको ये मास्टर करना ही पड़ेगा अपने उसमें। ओके। और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। देर इज आई थिंक बहुत ही कॉमन है, अगर आप सर्च भी करोगे, 3V फॉर्मूला होता है, हुँ, वोकल, वर्बल, विजुअल। ओके। यही तीनों से आपकी कम्युनिकेशन चलती है। मेहराबियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आई थिंक है। हाँ, मतलब यही 3 से आपकी चलती है। वोकल इज़ ऑब्वियसली जो आप मतलब आपकी टोन, आप कैसे बोल रहे हो। वर्बल इज़ जो शब्द आप यूज़ कर रहे हो, द कंटेंट। हुँ, हुँ। एंड विजुअल इज़ कैसे आप उसको प्रेज़ेंट कर रहे हो, योर बॉडी लैंग्वेज, योर जेस्चर्स, आपका आईज़, ऑल दैट स्टफ। तो इसमें जब इसी इसी स्टडी में ही जो आपका विजुअल अपील है, उसी को कुछ आई थिंक 50% से ऊपर परसेंटेज इम्पैक्ट दिया गया है, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी यस। लैंग्वेज को। और वर्बल को आई थिंक कुछ 7% दिया, मतलब ये या कंटेंट की वैल्यू हो जाती है हाँ, इवेंचुअली। हाँ। और जो आपका वोकल है, जैसे आप बोल रहे हो, आपकी टोनैलिटी आई थिंक। टोनैलिटी, आपके पॉजेज, आपका आइटोनेशन, ये अबाउट 38% 37% ऐसा कुछ है। हुँ, हुँ। तो जब ये कम्युनिकेशन में हमें पता चल गया कि यार विजुअल बोलने का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो हुँ, फिर आप उस पे काम करना शुरू करो। तो कम्युनिकेशन के 3 मोटे पिलर्स हैं, बाकी सब चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हो, आप इसको बड़ा बना सकते हो, आप इसमें बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट ये बेसिक आपको करना है, व्हिच इज़ सिंप्लिसिटी इन व्हाट यू आर कन्वेइंग। हुँ। कंटेंट शुड बी सिंपल। सेकंड इज स्टोरी टेलिंग, एंड द थर्ड इज विजुअली हाउ टू गेट योर पॉइंट्स अक्रॉस। आप विजुअली कैसे बंदे को अपने आप में एंगेज कर सकते हो, रादर देन ओनली सिर्फ अपने कंटेंट और बोलने से, क्योंकि कहीं हुँ, वो तब स्विच ऑफ हो ही जाएगा। तो करेक्ट, विजुअली करेक्ट। आपको उसको अपने ऊपर अपने आप से एंगेज रखना है थ्रू आउट। वेरी तो ट्रू। ये 3 पिलर्स आप कम्युनिकेशन में मास्टर कर लोगे ना, तो बाकी सब चीज़ें मास्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको वैसे ही आ जाएंगी, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू जितनी आप हुँ, हुँ। कम्युनिकेशन की चीज़ें करते हो। एंड दिस इज नॉट ट्रू फॉर ओनली पब्लिक स्पीकिंग, दिस इज ट्रू फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन 2-3 पीपल ऑल्सो। इट इज़ द ओके। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। जब ये तीनों चीज़ें उसमें होंगी, तो आप इन अ ग्रुप ऑल्सो आप एक इम्पैक्ट बना सकते हो। सो दिस इज़ वेरी क्लियर, ये तीनों चीज़ें मास्टर कर दो, आप कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिवली कर लोगे। तो कम्युनिकेशन में आपने मैं बताया स्टोरी टेलिंग, राइट? तो आपकी लाइफ की कोई एक ऐसी स्टोरी जिसको आप शेयर करना चाहेंगे जिससे आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हो? कोई टर्निंग पॉइंट हो जिसने आप अभी तक आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो? तो मेरे को ना लगता था कि मैं तो, एक तो स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी स्टोरी है ये। मुझे लगता था कि मैं ऐसे ना बहुत ही बढ़िया पब्लिक स्पीकर हूँ और कम्युनिकेशन करती हूँ, हाँ जी। इसीलिए मैंने जर्नलिज्म भी चूज़ किया, एंड मैं हाँ। अपना करियर मैंने जर्नलिज्म से शुरू किया था। तो पहले मुझे, जब मैंने नया-नया जॉइन किया था, तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत एनडीटीवी से शुरू की। तो उन्होंने मुझे फील्ड पे भेजा। जब उन्होंने मुझे फील्ड पे भेजा, तो फील्ड पे तो देखो थोड़ा आसानी से कम्युनिकेशन हो ही गई। किसी से सवाल पूछने थे, कुछ होना था, तो ये सब चीज़ें हो गई। मुझे लगा वाह यार, आई थिंक आई कैन डू इट। मैं अब मतलब मैं आई हैव अराइव्ड। ऐसा हाँ, होता है ना कि बस अब मैं धमाका कर यू दूँगी। क्रैक द कोड। हाँ, बस ये था। फिर कुछ दिनों बाद मुझे भेजा उन्होंने जी शाहरुख खान का बाइट लेने के लिए, मतलब नॉट अ ऐसा इंटरव्यू नहीं था, हाँ, हाँ। बट वो कुछ मीडिया बाइट्स कर रहे थे जिसमें इंडिविजुअल बाइट्स ही थी।
तो वहाँ उन्होंने भेजा, तो थोड़ा ऑब्वियसली आप नर्वस भी होते हो, इतने बड़े स्टार हैं, मेरे वो काफ़ी फेवरेट भी हैं। बट मैं कहा यार मैं तो फोड़ डालूँगी, ये मेरा हाँ, अपॉर्च्युनिटी है। तो मैं वहाँ गई और जब मेरा टाइम आया एंड इट वाज़ अ लाइव, तो क्या होता है लाइव में आप हाँ, ऑब्वियसली आप लाइव होते हो टीवी पे, स्टूडियो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करता है। करेक्ट, करेक्ट, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, और समृति आप शाहरुख खान के साथ हैं और ये है और ये लॉन्च हो रहा है और कुछ टेक अस थ्रू इट, एंड तो मैंने शुरू किया और वहाँ शाहरुख खान आए और मैं ब्लैंक आउट हो गई। और लाइव पे मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूँ, क्योंकि हाँ, ईयरपीस तो शाहरुख खान के पास नहीं था कि वो लाइव में एंकर उनसे डायरेक्टली पूछ लेता, करेक्ट, वो मेरे थ्रू जा रहे थे। तो एकदम ऐसा सन्नाटा सा हो गया वहाँ पे लाइव में। फ्रीज़, तो इवेंचुअली शाहरुख जी ने बोला उस टाइम हाँ, कि बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, तो आप मुझे लगता है आप नर्वस मत होइए मुझे देख के, मेरा हुँ, अक्सर अक्सर लड़कियों पे ये इंप्रेशन हो जाता है। क्या बात तो है! दैट वाज़ समथिंग दैट ईज़ मी डाउन, एंड मुझे तब समझ आया कि यार दैट इज़ मतलब दैट इज़ रियल पावर ऑफ स्पीकिंग एंड हुँ, कॉन्फिडेंस। मेकिंग अदर पर्सन हाँ, कंफर्टेबल, एग्ज़ैक्टली, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं ही बोलूँगी और मैं ही ये करूँगी, बट ऐसा नहीं था। ही अंडरस्टूड माय बॉडी लैंग्वेज, वेरी ट्रू, उससे उन्होंने जवाब दिया, मेड मी कंफर्टेबल, एंड देन आई वाज़ एबल टू आस्क द क्वेश्चन। वो बात अलग है कि मेरे को एक क्वेश्चन बाद लाइफ से हटा दिया था। बट उस टाइम ये एक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मोर देन टर्निंग पॉइंट, मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी कि अपने आप को सब कुछ समझना सिर्फ़ हुँ, 1-2 चीज़ें करके एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू आपको समझ ही नहीं आएगा और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होगे। इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल, एग्जैक्टली, तो यू शुड बी आप अपने लेवल बना के चलो, ज़मीन पे रहो। जमीन पे रहो, ताकि कुछ ऐसा हो भी तो आप उसको हैंडल कर सको। करेक्ट, तो करेक्ट, दिस वाज अ गुड लर्निंग एंड अ वेरी डिफरेंट टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उसकी वजह से ना मेरी टीम में भी लोगों में थोड़ा विश्वास मेरा घटा कि यार इसको भेजना चाहिए बड़े इवेंट्स के लिए कि नहीं भेजना, वो सब हुँ, चीजें एक वर्क प्लेस में होती हैं। एंड आई हैड टू प्रूव देम अगेन कि यार ऐसा नहीं होगा, आप हुँ, समझो। एंड बिकॉज एवरी वन इज आइंग ना, कि सब बाहर जाके रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, कैमरा पे आना चाहते थे। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए कि ओवर स्मार्ट बनना और अपने आप को ओवर वो करना थोड़ा कम बेटर है ओवर कि आप कॉन्फिडेंस ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस ऑलवेज किल्स यू। करेक्ट, तो करेक्ट, थोड़ा करेक्ट। बेटर है आप ज़मीन से जुड़े रहो, आपको चीज़ें अच्छे से आपको फिर समझ आती हैं। वो कहते हैं कि एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न राइट? शायद हाँ, वो वहाँ से आपने लर्न किया होगा, अपने आप को और इम्प्रूव किया होगा, बिल्कुल। देन आप और बेहतर कर पाए होंगे। बिल्कुल, देयर डेफिनिटली एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। वेरी वो ट्रू, आपको बाद में समझ आता है, उस एग्ज़ैक्टली मोमेंट पे आपको नहीं लगता। उस मोमेंट बट पे व्हेन नहीं। यू थिंक इन हाइंडसाइट तो आप डॉट्स कनेक्ट करते हो और फिर आप कहते हो यार ये नहीं हुआ होता तो फिर शायद मैं ये नहीं सीख पाती। वेरी ट्रू। सो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने स्टोरी बताई। तो अगर किसी को एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना है, राइट? मैं अपने बारे में बात करूँ तो कई बार मुझे भी बड़ा चैलेंज आता है स्टोरी हुँ। तो मैं भी लर्न करना चाहूँगा आपसे कि व्हाट आर द की इंग्रीडिएंट्स ऑफ अ गुड स्टोरी? देखो स्टोरी के ना एक लेट्स लेट्स एक से कोई ती फ्रेमवर्क या हाँ, देखो फॉर्मेट, 3-4 फॉर्मेट्स होते हैं। राइट? बहुत टाइप की स्टोरीज़ होती हैं। एक होती है जो बहुत चलती हैं बिफोर आफ्टर स्टोरीज़, बिफोर कि आफ्टर। पहले पता है ऐसे हुआ, जैसे होता है ना पहले वेट मैं लॉस, बहुत वेट मोटा था। लॉस। वेट लॉस में तो बिफोर आफ्टर इज़ द मतलब वेट लॉस, डायबिटीज़, ये सब हेल्थ में तो रिवर्सल हेल्थ, हाँ। नंबर 1 है। बट इवन इन अदर थिंग्स आप बिफोर आफ्टर कर सकते हो कि यार मैं पहले बोल नहीं सकता था, ये नहीं, वेयर यू सी अ ड्रास्टिक चेंज। करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे बिफोर आफ्टर फ्रेमवर्क्स बहुत काम आते हैं, और स्टार्टिंग हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें आप ये बोल सकते हैं मैंने 6 महीने में 40 किलो लूज किया, एकदम बंदा हुक हुँ, हुआ, फिर आप बिफोर आफ्टर पे आ जाओ। करेक्ट। तो ये एक फ्रेमवर्क होते हैं जो ये एक फ्रेमवर्क है जो स्टोरी टेलिंग का बहुत चलता है। दूसरा एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप कहते हैं ना स्टोरी का ओपनिंग, हीरो इंट्रोडक्शन, क्लाइमैक्स, बिल्डअप और फिर एक एंडिंग, हैप्पी एंडिंग एंडिंग, जिसको हैप्पी हम एंडिंग। कहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी का एक फॉर्मेट होता है, मूवीज में ये बहुत चलता है, और बिल्कुल। एक्चुअली जब हम कहानियां सुनाते हैं तब भी ये बहुत चलता है कि हुँ। पहले ऐसे दो लोग रहते थे, जैसे वो होता था, देन एक हीरो की इंट्रोडक्शन हुई। रामायण इज़ ऑल अबाउट दिस। हाँ, एग्ज़ैक्टली, वो ज़ुल्म होता था, हीरो की इंट्रोडक्शन हुई, जो भी हुआ, उसके बाद क्लाइमैक्स में ऐसे हुआ, फिर ये हुआ और फिर ऐसे इवेंचुअली आउटकम ये था। राइट, तो ये एक आपकी वो हीरो स्टोरी हो गई, लेट्स से। राइट। एक होता है आपका पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर स्टोरी टेलिंग। ओके। तो आप अपनी स्टोरी को 3 भागों में डिवाइड कर दो कि पास्ट में ये ऐसे था, प्रेज़ेंट में ये ऐसे होने वाला है और फ्यूचर में ऐसे होगा। तो ये यूजुअली लोग पता है कब यूज़ करते हैं, जब आप कॉर्पोरेट्स में होते हो।
जब आपको कुछ अपनी कंपैरेटिवली रिजल्ट्स दिखाने होते हैं, स्ट्रेंथ्स बतानी होती है, फ्यूचर विजन दिखानी होती है। कंपनी का विजन मिशन कुछ एग्जैक्टली तो उसमें आप पास्ट प्रेजेंट और वो आप एक जर्नी के थ्रू लोगों को लेके जाते हो कि करेक्ट। जब हमने शुरू किया था 1911 में, हमने हाँ, एक कमरे से शुरू किया, हमने ऐसे किया, एक मशीन होती थी। शार्क टैंक में लोग अक्सर ऐसी पिचेस ऐसे बनाते हैं, ओके। या आपने देखा होगा कि वो पास्ट से शुरू करते हैं, फिर प्रेजेंट किया और फिर अपने फ्यूचर के हमें 100 करोड़ की कंपनी बनानी है या जो भी करना है। तो ये एक और स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क हो जाता है। हुँ। एक स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क होता है जिसमें फ्रेमवर्क नहीं है, पर आप ह्यूमर से शुरू करते हो। अच्छा। आप कोई ऐसा किस्सा, हुँ, चुटकुला, जोक कुछ ऐसा ले लेते हो जिससे बंदा एकदम हुक हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, उसकी लाइफ से वो कनेक्टेड है वो। जैसे लोग अक्सर जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पति पत्नियों के जोक से शुरू करते हैं, हाँ जी। एंड देन आप रिलेशनशिप पे एडवाइस दे सकते हो, यू नो। सो हुँ, ये भी एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला होता है कि हुक विद ह्यूमर। उसमें कोई फ्रेमवर्क नहीं है, बट इट्स अ स्टोरी का एक हुक जो आपको फिर बाकी स्टोरी में लोगों को बना के रखता है। तो ये 3-4 स्टोरी टेलिंग के फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं अपनी स्टोरीज़ बताने में। जैसी स्टोरी हो, कौन-सा फ्रेमवर्क कहाँ फिट होता है, वी ट्राई एंड सी, एंड फिर हम उसको उस हिसाब से बताते हैं। क्या बात है! तो कम्युनिकेशन में तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द टॉप 3 मिस्टेक दैट पीपल जनरली डू व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद वन टू वन और विद द टीम्स? जो अ, ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं जिनसे मतलब हाँ, बहुत बड़ा लॉस और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं लोग, आई जिनको थिंक अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल, सो आई थिंक सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि यू डोंट लिसन कम्युनिकेशन में। आपने अपनी बात बता दी, हो गया, बस टाटा बाय-बाय, अब आप देख लो क्या है, बट यू डोंट ट्राई टू लिसन। आप ये नहीं समझने की कोशिश करते कि दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये हुँ, बहुत बड़ा ब्लंडर है इन कम्युनिकेशन, देन इट्स नॉट कम्युनिकेशन, देन इट्स अ स्पीच। फिर आप सिर्फ हुँ, समझा बता रहे हो, देन इट्स नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वेज। तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। आई थिंक वो डेल कार्नेगी की बुक भी है जो है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि बी इंटरेस्टेड, नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग। तो आप इंटरेस्टिंग अपनी कहानी से तो बताने में हो जाते हो, बट यू हैव टू शो दैट यू आर इंटरेस्टेड ऑल्सो इन द अदर पर्सन। करेक्ट। तो ये एक बहुत आई थिंक बिगेस्ट ब्लंडर होता है जो लोग नहीं जो लोग करते हैं। दूसरी चीज, व्हेन यू मेक समवन अनकंफर्टेबल, मतलब मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है पीपल करते हैं, विच कुड बी इन वेरी रीजंस। आप कोई ऐसी बात छेड़ देते हो जो उनको कंफर्टेबल नहीं होती, यू डू इट पर्पसली ऑल्सो। कुछ आपको पता है कि यार इसको ये हुँ, बात नहीं अच्छी लगेगी, और करेक्ट, इट्स करेक्ट। लाइक अ टॉन्ट हुँ, थोड़ा सा। तो ये भी व्हेन यू मेक द पर्सन अनकंफर्टेबल, इट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, क्योंकि आप पहले ही उसको यू क्लोज द डोर। करेक्ट। वो फिर आगे कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता है, या आप कोई ऐसी बात कर देते हो जो उसको नहीं पसंद है या उससे रिलेटेड है या कुछ थिंग्स लाइक दैट। और तीसरा मुझे लगता है व्हेन यू आर यू नो व्हेन यू आर टू फास्ट इन टॉकिंग। कभी कभी बहुत फास्ट टॉकर्स बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। शताब्दी। हाँ, मतलब आप बस बोल रहे हो एंड आप यू आर नॉट, कोई पॉज़ नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो कम्युनिकेशन चाहे 2 जनों के बीच में हो, पर कहीं तो कुछ इम्पैक्ट पॉइंट आप बोलना चाहते हो, कुछ एम्फसिस कहीं डालोगे, कहीं कुछ बात उसको सोचने पे बोलोगे कि आपको क्या लगा? हुँ, ऐसे आपने बस एक शताब्दी चलाई, यू आर टू फास्ट अ टॉकर। तो करेक्ट। वो आप आई थिंक जो भी फास्ट टॉकर्स होते हैं उनको अपनी थोड़ी-सी स्पीड धीमी करनी चाहिए फॉर द अदर पर्सन टू कॉम्प्रिहेंड हुँ, एंड रिवर्ट बैक। ये मुझे लगता है 3-4 बहुत ब्लंडर्स होते हैं कम्युनिकेशन में। बाकी टोन्स भी होती हैं, बहुत एरोगेंट टोन लोगों की होती है, कुछ लोगों की, वो पहले ही पुट ऑफ कर देता है लोगों को। तो ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जो आई थिंक जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो कम्युनिकेशन, या आप जनरली भी किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड कॉग्निसेंट ऑफ दीज़ थिंग्स कि यार ये चीज़ें तो मैं डेफिनिटली अवॉइड करूँ। तो समृति जी, अगर किसी को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो इज़ देयर एनी बुक और ऐसी कोई चीज़ें, रिसोर्सेज़ हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हैं, जिनको स्टडी करके, जिनको गो थ्रू करके लोग अपनी स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को खासकर इम्प्रूव देखो कर 2 सकें? बुक्स दैट आई रियली लाइक, एक तो बहुत ही कॉमन है मुझे, पर कोई नहीं, मुझे नहीं लगता 70 और 60% ऑफ द पीपल हैव नॉट रेड इट, व्हिच इज़ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस पीपल। पीपल, जो डेल कार्नेगी, वेरी गुड बुक। उसको पढ़ो, आपको काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको ध्यान में आएगा कि मैं ये चीज़ें, ओह! मैं ये गलतियाँ करती हूँ या हुँ, करता हूँ। हुँ, राइट। दूसरा एक बुक है टॉक लाइक टेड। उसमें क्या है, वो टेडएक्स की टॉक्स के बारे में है। उसमें कैसे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए, क्या एंगेजमेंट हुक्स होते हैं, कुछ टेडेक टॉक्स के बारे में भी बताया है वहाँ पे कि वो क्यों इतनी चली या क्यों नहीं चली। तो हुँ, वो एक पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव देता है कि यार जब लोग हो ज़्यादा तो कैसी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं जो चलती हैं। तो ये 2 बुक्स तो आप पढ़ सकते हैं, बट मोर देन रीडिंग मुझे लगता है प्रैक्टिकल चीज़ें करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि आई थिंक यू शुड गिव अ स्पीच अलोन, हुँ, हुँ, आप उसको रिकॉर्ड करो,
मैंने भी किया हुआ है 2-3 बारी बाय द वे, जब मैं कुछ मुझे स्पीचेस देनी होती थी या मुझे करना होता था। तो आप अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कर लो। आप स्क्रिप्ट तो लिखते ही हो, जैसे भी जो हुँ, भी आप करते हो, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। अब उसको रिव्यू करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज़ अ विजुअल ऑडिट। तो विजुअल ऑडिट में आप उसका ऑडियो ऑफ कर दो। ओनली सी योरसेल्फ ओके। इन दैट रिकॉर्डिंग। एक्चुअली ठीक क्या है। होता है, लोग क्या होता है रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, सबको पता होता है रिकॉर्ड एंड रिव्यू मेथड है। हुँ, लोग हुँ, रिकॉर्ड कर लेते हैं पर उनको रिव्यू करना नहीं आता है। लोग रिव्यू गलत कर रहे हैं। तो ओके। आप पहले विजुअल ऑडिट करो। आप देखो कि आपने कैसे हैंड मूवमेंट्स किए, कहाँ बड़े ऑड लग रहे हो, कहाँ आप अजीब सा कुछ, तो एंड नोट डाउन दोस पॉइंट्स। करेक्ट। फिर आप क्या करो, उसका वोकल ऑडिट करो। वोकल ऑडिट मतलब साउंड ऑन कर दो, विजुअल बंद कर हुँ, दो। डोंट सी इट, जस्ट लिसन टू इट। व्हेन यू लिसन टू इट यू रियलाइज यार ये तो बहुत ही स्टूपिड मैंने लाइन बोली, हुँ, ये हुँ, इसको मैं और बेटर बोल सकती थी, ये सेंटेंस इतना लंबा क्यों मैंने बोला, इसको छोटा कर सकते थे। उसको भी नोट करो। ये 2-3 चीज़ें आपने नोट की। तीसरी चीज़, अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो, तो तीसरी चीज़ है आप उस स्क्रिप्ट को ट्रांसक्राइब करो। वैसे भी आपने शायद लिखी होगी कहीं। करेक्ट। जब आप उसको ट्रांसक्राइब करोगे ना, ये दोनों चीज़ें करने के बाद उसको वापस पढ़ो। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ-कहाँ आपने फिलर वर्ड्स यूज़ किए। ऐसे करके वो स्क्रिप्ट में नहीं हुँ, होते हैं। वो राइट, जब आपने वोकल ऑडिट किया था आपको समझ आए होंगे मैंने कहाँ-कहाँ बोले। तो वहाँ आपको क्यों आपने ये बोले? क्या आपको सेंटेंसेस चेंज करने में प्रॉब्लम आई? क्या आपको कनेक्टिंग नहीं मिल रहा था उस टाइम पे? क्या आपने वहाँ पे कुछ कनेक्टिंग डाला ही नहीं है? तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं प्रैक्टिस करने में टू बिकम अ बेटर स्पीकर। जब राइट। आप ये मेथड कर लोगे ना 10 स्पीचेस के लिए, इसके बाद मैं बता रही हूँ आपको पब्लिक स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इट इज़ अ वेरी ईज़ी मेथड। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, इट टेक्स टाइम, बट इट विल रिव्यू द राइट थिंग्स, नॉट अ प्लेन ब्लैंकेट रिव्यू नहीं होगा। करेक्ट। और एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, जो आपकी पहली 5-10 स्पीचेज़ है ना, उसके पहले 1 मिनट को रट्टा मार के जाओ। मैं तो बोल के ये मैं बहुत ही, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट वो है, एडवाइस है। उसको रट्टा मार लो, चाहे वो आपका वेदर इट्स अ जोक, चाहे आप क्वेश्चन से शुरू कर रहे हो, जो भी हुक रख रहे हो वो आप रखो, पर वो 1 मिनट में भूलना नहीं कुछ। क्योंकि वो 1 ही मिनट में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। करेक्ट, अगर वहाँ आप थोड़ा हिचकिचा गए ना, फिर पूरी स्पीच में आप थोड़ा कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल रहते हो राइट। और लोगों का भी एक इंटरेस्ट हल्का-सा पीछे हो जाता है। मेबी आप उसको, बहुत लोग हैं जो रिकवर भी कर लेते हैं। हुँ, बट पहली 10 चीज़ें जब आप कोई भी छोटी प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, कहीं भी हो, कोई टीम मीट करना चाहते हो, कुछ आपने आज टीम मीट में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, भई वो पहला 1 मिनट रट लो। उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। राइट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इफ दे ट्राई दीज़ टिप्स, हुँ, दैट विल हेल्प देम इम्प्रूव कम्युनिकेशन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। बाकी देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस कम्युनिकेशन पे, वर्बल पे होती हैं, आपको पढ़ने पे होती हैं। पेंसिल रख के आप अपनी क्लैरिटी कर सकते हो स्पीच की। यू ओके, कैन रीड व्हाइल पुटिंग अ पेंसिल इन योर माउथ। तो ओके। टंग के नीचे रखो और तब पढ़ो, उससे आपकी वर्ड्स की क्लैरिटी बेटर होती है। ये सब काफ़ी नोन एक्चुअली है। इतना इतना मेहनत करना पड़ता है। देखो, जो इस प्रोफेशन में होते हैं उनको तो करना ही पड़ता है। पर जैसे जो लोग ड्रामेटिक्स करते हैं या थिएटर करते हैं, वो ये हुँ, बहुत एक्सरसाइज़ेस करते हैं, करेक्ट, क्योंकि उनका तो आवाज़ का थ्रो ही सब कुछ होता है। तो राइट। इवन वोकल कॉर्ड्स के लिए एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। तो हुँ, ये सब चीज़ें हैं, बट वॉइस मॉड्यूलेशन काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल, तो ओके। ये सारी चीज़ें हैं, पर हो सकता है हम सबको इतनी डिटेलिंग की ज़रूरत ना पड़ती हो, हुँ, हुँ। इन हमें इतना डीपर एक्सरसाइज़ में नहीं जाना। पर ये जो 5 चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ऑफ हाउ यू कैन ग्रो विद गुड कम्युनिकेशन इन योर प्रोफेशन, ये कर लोगे, इट विल रियली हेल्प यू। अमेज़िंग, अमेज़िंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिम्प्लीफाई करके आप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो कभी आपको डर लगा स्टेज पे जाने से या बचपन से ही आप ऐसे बिंदास थे? बहुत डर लगा है भाई, बहुत ऐसा बिंदास तो सिर्फ मे बी कोई वो है कि हमारे वो कहते हैं ना, नक्षत्र ऐसे हैं, न्यूमरोलॉजी, और आजकल बहुत हाँ, बोलते हैं ना, आप नंबर एग्ज़ैक्टली। 6 हो तो आप ऐसे कॉन्फिडेंट होते हो, तो ये सब शायद उनकी देन हो सकती है। बट एवरी स्पीच आई गो फॉर, आई एम नर्वस बिफोर दैट। आज भी, आज भी मेरे साथ ऐसे होता है। अब तो थोड़ा थोड़ा चलो, अब हम थोड़े से वैसे हो गए हैं कि अब इवॉल्व इतना हो गए नहीं हैं। होता, इवॉल्व हो गए हैं। और आजकल थोड़ा ऐसे भी हो गया है कि पॉडकास्ट ईज़ी है, बात कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा एग्ज़ैक्टली। थोड़ा आसान लगता है। पर जब भी मैं अपनी वीडियोज़ करती हूँ या हुँ, कुछ करती हूँ, मेरे को अभी भी थोड़ा बहुत वो हल्का-सा दिल में हल्की-सी वो आती है चीज़। और अगर मुझे किसी टॉक पे जाना हो या कोई बहुत ही मंच पे बोलना हो, हुँ, तो मुझे अपने आप को डीप ब्रीथिंग थोड़ी करनी पड़ती है कि मैं अपने थॉट्स को गैदर कर लूँ एक बारी में, एंड देन मैं एक बारी जाऊँ। तो ये मुझे लगता है लाइफ़ लॉन्ग एक फीलिंग होती है, जो मुझे लगता है इज़ गुड। अगर आपको फीलिंग ये ना आए ना, तो फिर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, एंड मे बी कुछ लोगों को नहीं आती होगी, हु आर बहुत ग्रेट स्पीकर्स हैं जो। बट मेरे लिए ये अच्छा है। मुझे ये हर एक बारी अपने को ग्राउंड पे रखती है और मुझे लगता है यार, इस ये
कोई गलतियां नहीं करनी है, लेट्स डू हम्म, इट राइट। तो करेक्ट। ये फीलिंग अभी भी आती है और मुझे लगता है अभी तक आती रहेगी, हमेशा आती रहेगी। तो स्टेज फियर को जैसा आपने बताया, कुछ टेक्निक्स बताई, मतलब ये मैंने कहीं सुना था कि मौत के बाद अगर कोई फियर है तो स्टेज फियर पब्लिक है। स्पीकिंग और स्टेज का फियर है, हाँ, राइट? बिल्कुल मैं बिल्कुल। भी पिछले कई मोर देन 10 ईयर्स से ट्रेनिंग कोचिंग में हूँ। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज द मोस्ट शाय पर्सन ऑफ माय क्लास। हम्म। कभी स्कूल में ऑडिशन नहीं दिए, मतलब कोई इवन प्ले में कभी नहीं खेला, कभी स्पोर्ट्स में पार्ट, वेरी इंट्रोवर्ट। अच्छा। एंड जस्ट बिकॉज वो सेल्स में आया, मार्केटिंग में आया, करते 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 धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, हम कितने इवॉल्व हो जाएं लेकिन अंदर वो तितलियां वो हल्का सा तो बटरफ्लाई रहता है। तो जैसे मैंने एक पॉडकास्ट लिया था डॉक्टर वाईएसआर का, योगेंद्र सिंह राठौर जी यस हैं, यस भाई एनएलपी सर, कोच हैं। आई नो हिम उन्होंने भी पर्सनली। ये बताया कि कैसे ही वाज आल्सो वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड, उनको भी ही वो जूझ रहे थे कुछ प्रॉब्लम से पहले। हाँ, एंड देखो आज वो इतने सेशंस लेते हैं, इतने सेमिनार्स करते हैं, इट हैज जस्ट इवॉल्व्ड, ही इज इवॉल्व्ड। उन्होंने वो फाइट कर एनएलपी के थ्रू बहुत उन्होंने हेल्प किया, अपने माइंड को ट्रेन किया उन्होंने करेक्ट करेक्ट। कि मैं इस फियर से कैसे हटूं और निकलूं। तो इट्स ऑल हियर, मतलब थोड़ा सा इसको कंट्रोल में कर तो ले कैसे बंदा। करें, थोड़ा सा कोई मेथड, कोई टेक्निक स्टेज फियर को ओवरकम करने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ओवरकम करने के लिए? देखो पब्लिक स्पीकिंग की ना फियर एक ही चीज से जाता है, आप कोई भी मेथड कर लो सब फेल है। एक ही चीज से जाता है, इट इज प्रैक्टिस। ओके। और वो प्रैक्टिस आपको पहले करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग डेफिनेटली ब्लेस्ड होते हैं बट 99% लोग ऐसे ब्लेस्ड नहीं होते हैं। एंड प्रैक्टिस करने के 3-4 मेथड्स हैं जो आप कर सकते हो, विच इज़ अपनी स्क्रिप्ट को लिख कर आप उसको पहली बारी जब बोलते हो आप उसको देखो आपने क्या बोला, एंड यू शुड ऑलवेज रिकॉर्ड। अब तो हमारे पास रिकॉर्ड की फैसिलिटी है तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। करेक्ट। तो पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट बोली तो मैं कितना अटकी, कहाँ हम्म। मेरे फिलर वर्ड्स आए, कहाँ वो चीज़ें आई। फिर मैंने उस स्क्रिप्ट को दूसरी बार बोला, क्या वो रिड्यूस हुआ या दूसरी और जगहों पे आ गया। हाँ। तो ये सब चीज़ें ये सब प्रैक्टिस से ही होगा। जो मैंने आपको रिकॉर्ड एंड रिव्यू मेथड बताया, पहले आप अपना हम्म। वोकल ऑडिशन करो, फिर आप अपना ऑडियो। विजुअल ऑडिट करो, यस। और उसके बाद आप अपना स्क्रिप्ट लिख कर देखो। तो ये जो 3-4 मेथड्स प्रैक्टिसिंग के होते हैं ना, अगर आप यही फॉलो करोगे तभी आपका फियर थोड़ा सा जाएगा। हम्म। फियर विल ऑलवेज बी देयर बट इट विल नॉट बी अ फियर के वो मरने वाला फियर वो आप तो ये चीज बहुत लोग पीपल से कि आप पिन पकड़ो हाथ में और पिन रखो, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लोगों को हेल्प करता है। इट ओनली आई थिंक ट्रबल्स। एंड मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें जैसे पावर पोजेज एक हम कहते हैं, एक टर्म होती है इन हम्म। स्पीकिंग, वो थोड़ा आपको ना कॉन्फिडेंस देता है, वो मेंटली आपको हेल्प करता है टू बी कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग। फॉर इंस्टेंस आप देखोगे बहुत लोग जब बात करते हैं ऐसे बात करते हैं, ऐसे रख के करेक्ट। हाथ, यस यस। हैंड्स नहीं ज्यादा यूज करना चाहते बिकॉज वो हम्म। उनको डिस्ट्रैक्ट करता है कभी कभी। तो पीपल कीप देयर हैंड्स लाइक दिस एंड दे हैव अ पोस्चर जो स्ट्रेट हो एकदम, मतलब कॉन्फिडेंट पोस्चर हो। तो हम्म। आप अपने माइंड को कंटिन्यूसली एक सिग्नल दे रहे हो कि आई एम कॉन्फिडेंट। यस। और ये एक पावर पोज है जिससे आपकी एक अथॉरिटी दिख रही है। तो दीज आर, ये थोड़ी सी माइंड ट्रिक्स ही हैं जो हेल्प करती हैं आपको। तो आप जब प्रैक्टिस करो पावर पोज के साथ ही प्रैक्टिस करो। आप देखना जब भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज होंगे, अभी जब मैंने एक वीडियो भी की थी इस पे, दिलजीत दोसांझ जब पीएम मोदी जी से मिले थे तो ही वाज कॉन्स्टेंटली लाइक यस। दिस। इट कुड बी दिस। रिस्पेक्ट, इट कुड बी हिज वे ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट, इट हम्म। कुड बी हिज वे ऑफ बीइंग काम, पर वो इट वर्कड। या उनको हेल्प कर रहा था एक टू गेट एंकरिंग दैट। करके रखी हुई थी ऐसे। एग्जैक्टली। बहुत जगह ओपरा विनफ्री जब अपने इंटरव्यूज लेती थी, शी यूज्ड टू इनिशियली डू दिस, मेक दिस। तो कुछ पावर पोजेस होते हैं, कुछ लोगों को ये पावर पोजेस कुछ ऐसे कोई लोग हाथ ऐसे रख लेते हैं, मतलब इट हम्म। डिपेंड्स आपको क्या पावर पोज अच्छा लगता है। एंड मुझे लगता है थोड़ा सा ना स्टेज को आप ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर स्टेज। स्टेज पे थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो। अगर आपको ये मौका मिलता है कि आप कहीं स्टेज पे थोड़ी परफॉर्म प्रैक्टिसिंग करने कर जाना, सकते यस हो हाँ। बिफोर द इवेंट, देन वो इनिशियली करना शुरू करो। क्योंकि आपको जब स्टेज पता है अपना, हम्म। तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो कि मुझे पता है मेरे को यहाँ जाना है, इधर जाना है, या खड़े रहना है, या क्या करना है। व्हेन यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द स्पेस, तो एक ऑटोमेटिकली दिमाग में भी कंफर्ट आता है। तो बी वेरी कंफर्टेबल। अगर आप ये कर पाते हो, मतलब अगर आपको ऑप्शन मिलती हैं स्टेज पे जाने की, तो प्लीज डू दैट, इट विल हेल्प यू। एंड नो योर कंटेंट। आप बिना अपने कंटेंट को जाने नहीं जा सकते स्टेज पे। तो अगर आप वही पार्ट पे नहीं करोगे तो ये, स्पॉन्टेनियस स्पीच नहीं है। हाँ मतलब स्पॉन्टेनियस भी लोग करते हैं बट यू शुड नो योर कंटेंट, मतलब आपको एग्जैक्टली। पता होना चाहिए। आप कुछ भी बोलने नहीं जा सकते, क्योंकि हम्म। अगर आपको नो योर कंटेंट ही नहीं पता है तो फिर आप बाकी कुछ भी एक्सरसाइज कर लो सब बेकार है। वेरी ट्रू। तो फर्स्ट थिंग तो यहीं से शुरू होती है कि यू नो योर कंटेंट वेल, नो योर ऑडियंस वेल, एंड डू ऑल दीज प्रैक्टिसेस।
जब आप ये करोगे, आई एम 100% श्योर वो फ़ियर एटलीस्ट इस लेवल से इस लेवल पर तो आ ही जाएगा। ग्रेट, ग्रेट। तो समृति जी आपने बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत डिटेल में बताया, सो रियली रियली अमेजिंग। एंड मैंने बहुत कुछ सीखा कम्युनिकेशन के बारे में, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आपने बताए जो हमारी बहुत सारे ऑडियंस को भी बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं कि ब्रांडिंग का क्या रोल है, कम्युनिकेशन क्यों इफेक्टिव हो सकती है, क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।